जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में कुछ वादे इतने ज़्यादा मुश्किल वक्त पे आके खड़े हो जाते हैं ना कि समझ नहीं आता क्या करेंगे हम, क्या ना करें। मेरे पापा ने किसी से वादा कर दिया था कि बड़े होके जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे से ये कहा भी नहीं जा रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि अभी पापा नहीं है तो मेरी समझ नहीं आता क्या नहीं। एक अंकल का मेरे पास फ़ोन आया था, वो ये बात मैंने अभी घर पे नहीं बताई है, जो भी है तो वो अंकल आ रहे हैं तो उन्हीं से बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, तो देखिएगा। हेलो बेटे। हेलो, हाँ जी। कहाँ हैं आप अंकल जी? बेटा मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? बेटा मुझे 10-15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, आ जाइए, मैं आपको लोकेशन भेज दी है, आप देख लीजिए, आ जाइए आप। हाँ ठीक है बेटे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। A few moments later. नमस्ते अंकल जी। ठीक है? हाँ ठीक है। और कैसे हो? ठीक हूँ मैं, बताइए। क्या बात कही हुआ बेटे, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप और बताइए। मम्मी सब ठीक है? सब ठीक है। तो बेटे मैंने तेरे को इसलिए कॉल करी थी तो तेरे से एक बात करनी थी बेटे। हाँ हाँ बताइए। तो बेटे ऐसे है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद ये है कि तुम्हारे पापा की और मेरी इतनी गहरी दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती थी। तो हमने, अभी तुम पैदा भी नहीं हुए, तो तुम्हारा पैदा होने से पहले ही हमने आपस में एक बात करी थी भी अगर मेरी लड़की होगी तो मैं उसकी शादी तुम्हारे लड़के से करूँगा, अगर तुम्हारी लड़की होगी तो तुम्हारी लड़की की शादी मैं अपने लड़के से करूँगा। तो हमारी दोनों की इतनी पक्की दोस्ती थी, तो हमने दोनों ने एक वादा किया था कि जैसे भी होगा तो हम शादी करेंगे। तो बेटे ऐसे है, तुम्हारा पापा जाने के बाद मेरे तो एक तरह का जैसे अंग टूट जाता है ना, तो वो पोजीशन हो चुकी थी। तो उससे पहले तुम्हारे पापा ने मुझे ये बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना, तो उसके बाद मेरी बेटी, मेरे बच्चों की सारी देखभाल आपने करनी है। तो मतलब ठीक है, आप खुद ही जानते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है, मैं अकेली हूँ, तो क्या? बेटे आप ज़रा बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात हो गई थी और कब बात हो गई थी, मुझे तो नहीं पता इतना। ऐसे है, आपको तो इस चीज़ का पता नहीं होगा ना? नहीं पता। ठीक है ना, आप तो मतलब कि इधर काम में थोड़ा बिजी रहते हो। आप जानते ही होंगे कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं, मुझे पता है आप यूट्यूब का काम करते हैं। हाँ। यूट्यूब अपने चैनल आपने बना रखा है। हाँ जी। तो मुझे इस चीज़ का पता है। हाँ। तो बेटे मेरे को ना चक्कर ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे को कई दुनियादारी ये मेरे को कहते हैं कि ये जो तूने जो अपनी लड़की, इसका रिश्ता गिरा है लड़के का जिस लड़की से, तो वो ना ये जो ये काम कर रही है, तो ये काम अच्छा नहीं होता। देखिए अंकल जी, काम कोई बुरा नहीं होता, कोई भी काम बुरा नहीं होता। इंसान अगर अपनी सच्चाई से और अपने पूरे मन से करे तो ठीक है, कोई भी काम बुरा नहीं होता। और पहली बात तो ये कि अभी मेरा आपके लड़के से कोई रिश्ता हुआ नहीं है, जो आप बोल रहे हैं कि जिससे रिश्ता करा है। समझ में आ रही है आपको? बेटे ऐसे रिश्ता तो हमने बचपन में कर चुके हैं। देखिए अंकल जी, बहुत पापा ने और हमने कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर बचपन में हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्ता हो गया। सिर्फ आपकी अभी बात हुई थी पापा से, ठीक है, आपकी बात ही तो हुई थी, ये तो नहीं कि आपने रिश्ता कर दिया है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप तो सिर्फ अभी बात करने आए, और मैं अभी घर पे ये इतनी जल्दी ये बात नहीं छेड़ सकती क्योंकि अभी पापा को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया बात करने के लिए, क्योंकि आपने बोला कि बात करनी है, तो इसलिए। तो क्या करता है आपका बेटा? बेटा मेरा बेटा तो कुछ नहीं करता। मतलब? कुछ काम नहीं करता, बाकी उसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, समझे नहीं। मैं सरकारी जॉब मेरी अपनी है और 70-80 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। लेकिन वो तो अपना मतलब नशा वगैरह करता है, वो जैसे स्मैक वगैरह पीता है। बाकी ऐसे तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये क्या बात हुई अंकल जी कि आपका लड़का नशा करता है? कोई पढ़ाई कर रखी है उसने? पढ़ाई तो उसने M.Com कर रखी है, पढ़ाई तो M.Com कर रखी है, लेकिन उसकी सोसाइटी कुछ इस हिसाब की होगी कि वो नशे में पड़ गया। तो आप ठीक है, अगर कल को मैं इस बारे में अगर कुछ सोचती भी तो ये तो सारे मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं कि वो नशा करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अंकल जी ये बताइए, जब तक लड़का, मैं आपके लड़के को गलत नहीं बोल रही, जब तक लड़का ठीक नहीं है या जब तक लड़का
सक्सेस नहीं है तो वो लड़की क्या कर पाएगी अपने जीवन में, आप ये बताइए। बेटे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये कि अब मेरे को दुनिया ने बोला भी ये यूट्यूब चैनल इसने बना रखा है। अब ये देखो कि मैं भी तो एक उनके समझे नहीं, अब मेरी होने वाली बहू और ये काम कर रही है, तो मेरे को तो समझे नहीं इस चीज़ का तो बहुत मतलब वो लगा, समझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। तो मैं तो समझे नहीं, अब मेरे को 50 जन बोलने वाले कि ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। तो मैं तो बेटे इसलिए तेरे को बुलाया था, ये वाली चीज़ें है ना इसको छोड़ दे। और अब ऐसे है, अब मैं तेरी शादी करवाता हूँ ऐसे है अपने बेटे से। अंकल मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। देखिए अंकल, जब तक कोई मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका लड़का नशा करता है और ये सब, तो मैं कैसे ऐसे शादी कर सकती हूँ, ये बताइए। बेटे ऐसे है, ये तू जो लड़का तेरे साथ है ना, जो काम कर रहा है, जिसके साथ मैं काम कर रही जिसके साथ काम कर रही है सुजीत। हाँ, तो ऐसे वो ना आपको मतलब सारी चीज़ें पता है? बेटा मेरे को सारा पता है। मैं समाज में नहीं रहता क्या मेरे को मतलब समाज के अंदर सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, जब आपको सुजीत के बारे में पता है तो हाँ जी, आपको हाँ। इतना भी पता होगा कि हमारा रिलेशन क्या है? हाँ, मुझे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है जी। हाँ तो फिर हाँ, हम तो दोस्त हैं। नहीं दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती बेटे समाज तो नहीं जीने देता है ना, मेरे को ये बताओ। समाज हमें खाने को थोड़ी ना दे रहा है, ये बताइए। बेटे हमें तो समाज नहीं जीने देता ना, वो तो ये कहता है भी जो हमारी होने वाली बहू है वो देखो किसके साथ घूम रही है। मतलब आपने सारे में बता रखा है कि मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। अब वो तो मैंने बता रखा है, वो तो सीधी अभी बात है। कुछ हुआ नहीं है, कोई चीज हुई नहीं है, तो ऐसे अब देखो मेरी बात सुनो, ये बात मैंने आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि आपकी और आपके फादर की और मेरी समझी बचपन की दोस्ती थी, और हमने पहले ही इस चीज़ के जैसे ही हमारी शादी हुई हमने इस चीज़ के बारे में सोच लिया था कि हमने शादी करनी है दोनों बच्चों की। देखिए अंकल जी, इस बारे में अगर मैं कुछ सोचती भी तो आपके लड़के की बात सुन के मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ठीक है, अगर लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई नहीं, तब भी मैं मैनेज कर लेती। लेकिन आप बोल रहे हैं, आप खुद ही से आके बता रहे हैं कि आपका लड़का नशा करता है, तो क्या ये एक लड़की सोच पाएगी इस बारे में, ये बताइए आप मुझे। और आप बोल रहे हैं कि ये गलत काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। आपका लड़का अच्छा काम करता है? नहीं तो बेटे ये मेरे को ये कहा, मैंने तेरे को कुछ गलत कहा है? मैंने यही तो कहा है कि ये काम छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये बता। अच्छा, 6-7 महीने से तो आपको याद नहीं आई कि मैं कैसे खा रही हूँ, कैसे अपना घर चला रही हूँ? आपको याद आया कि शादी करनी है तो आप आ गए। 6-7 महीने तो उससे तो किसी ने नहीं देखा ना मैं अपना घर चला रही हूँ। नहीं मैं तो और उसी लड़के के साथ उसी लड़के के साथ काम करके चला रही हूँ ना, वो साथ है मेरे, तभी तो मैं चला रही हूँ ना। तो मैं तो तेरे को समझे, तेरे को संभाल रहा हूँ, तेरा समझे तेरा घर बसाने की सोच रहा हूँ, अपने लड़के से शादी करवा रहा हूँ तेरी। मेरे आप अपना लड़का कहीं और शादी कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पापा ने आपसे बोल दिया शादी करने के लिए तो जरूरी नहीं है मैं आपके लड़के से ही शादी करूंगी, ठीक है ना? नहीं तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा तेरे से, मेरे को ये बता। हाँ तो आप अच्छा भी नहीं कर रहे। तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ बता, मेरे को ये बता, ये अच्छी बात है? इस बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहती कुछ भी, ठीक है ना? जो हुआ वो सब कुछ भूल जाइए, ठीक है, और कुछ नहीं, बस मैं आपसे इतना कहना चाह रही हूँ। नहीं ये अच्छी बात नहीं होती है, ये क्या अच्छी बात नहीं होती है? ये मैं एक बुजुर्ग तेरे पास चल के आया भी ऐसे है, समझे नहीं भाई मेरे लड़के से शादी कर ले। जब हमारी बातें हो चुकी है, तुम्हारे फादर से हो चुकी है, तो इतनी लंबी बात खींचने की जरूरत नहीं। तो आज फादर नहीं है तो क्या बात ही खत्म हो गई? जब फादर ही नहीं है तो एक मिनट मेरी बात सुन, तू मेरे को अपने घर ले चल। अच्छा, ठीक है, अपने घर ले चल, मम्मी से मैं तुम्हारी बात करता हूँ किस लिए? शादी के बारे में तुम्हारी। जब मैंने यहाँ पे बात कर ली तो बात ही खत्म हो जाती है। जब मेरा फैसला जो है, मेरी मम्मी का भी फैसला वही होगा, ठीक है? मेरी मम्मी ये सुन के, अगर आप मेरी मम्मी ये सुन के हाँ नहीं बोल देंगी कि आपका लड़का नशा करता है, जी वाओ, मेरी मम्मी कह देंगी जाके शादी कर लो उस लड़के से। ऐसे मेरे को एक बार अपने घर तो ले चल। मुझे नहीं लेके जाना अंकल जी आपको घर, तो आप जाइए और इस बात को भूल जाइए कि मैं आपके लड़के से शादी करूंगी, ठीक है ना? अगर थोड़ा आपका लड़का नहीं पीता होता है और नहीं पढ़ा लिखा होता तो मैं इस बारे में सोचती भी। मैं अपनी जिंदगी खराब। मुझे ये बता, तेरे को एक बात की समझ नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही मेरी नहीं बात? आ मैं रही। इतना तेरे को समझाने पे लगा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रही है? हाँ तो मुझे नहीं करनी है अंकल, क्यों आप जिद कर रहे हैं? कि जबरदस्ती का सौदा थोड़ी ना, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे अपनी माँ को देखना है, अपनी छोटी बहनों को देखना है। मैं आपके लड़के के साथ नशेड़ी शादी करवाऊंगा, बता। मैं तो अपने लड़के से शादी करवाऊंगा। जबरदस्ती कराएंगे? हाँ मैं जबरदस्ती ही करा लीजिए, जबरदस्ती देखूं मैं भी आप कितने। जबरदस्ती ही करवाऊंगा। अगर आपकी अपनी सरकारी नौकरी का अगर आप दोस्त दिखा रहे हो तो करा लीजिए आप में अगर दम है तो, ठीक है? और भूल जाइए इस बात को, जाइए प्लीज, और दोबारा मत फोन करिएगा। मैं इतने प्यार से तेरे से बात करने पे लग रहा हूँ। मैं भी आपसे प्यार से ही और इज्जत से बात कर रही हूँ, इज्जत से ही मैं भी बात कर रही हूँ। जाइए प्लीज अंकल जी, ठीक है?